हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो प्रीवियस पास्ट 6-7 सालों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए इस चैप्टर से, बट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया है नीट 2022 के पेपर में, बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद एन मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts is, take G equals to 10 meter per second square. ओके, तो सपोज हम मेजर करते हैं क्या 2000 kg वेट दी गई है। ओके, तो पहले तो फोर्स हमें निकालना है, क्योंकि पावर क्या होती है, पावर की जो फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। ओके, तो अगर फोर्स हमें पता है, वेलोसिटी पता है, फोर्स हमें निकालनी है। फोर्स क्या हो जाएगी? अच्छा, फोर्स क्या होती है? एक जो mg लग रही है ना, तो mg तो दी गई है, मैक्सिमम वेट ऑफ द लिफ्ट दी गई है, दैट इज 2000 kg। ओके, तो 2000 इंटू 10 है ना, ये क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड है, ये 2000 kg। इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज mg मिलेगा, है ना, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है फ्रिक्शनल फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा है? दैट इज 3000। सो वी विल गेट 2000 इंटू 10 दैट इज 20 एंड 2330। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। अभी इसको पावर वाले फॉर्मूला में पुट करो, दैट इज 223,000 इंटू 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो ये कुछ आ जाएगा आपका 34500, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्या यूनिट लिखना मैं भूल गया, यूनिट नहीं भूलना है, वॉट। हालांकि ऑप्शन में दिया गया है इन वॉट्स, तो इसलिए यहां पे यूनिट नहीं लिखी हुई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2022 वाले पेपर में ही पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये तो बुक से उठा के क्वेश्चन दे दिया गया है, तो हमें क्या पता था? रेस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो F इक्वल्स टू माइनस kx होती है ना, माइनस kx होती है। तो ये y इक्वल्स टू माइनस mx वाला स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है, जहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है ना, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। यही वो स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इक्वल्स टू माइनस mx, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। ओके, ये वाला देखो, ये क्या है? y इक्वल्स टू mx की स्लोप है, mx की कर्व है, ठीक है। बाकी दोनों तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। एंड इससे फोर्स की इक्वेशन से हमें यही पता चला, रेस्टोरिंग फोर्स यही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। Okay, at a certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from which the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. Okay, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। तो एक सपोज एक पार्टिकल है, दिस इज द पार्टिकल, ओके, और ये इसे रखा गया है एक हाइट s पे, ठीक है, ये है वो s हाइट, फाइन। तो इस मोमेंट पे इसकी एनर्जी क्या होगी? mgs, है ना, mgs। बट
इस पूरे रास्ते में इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgs में लिख सकता हूं, इतनी तो इसकी टोटल एनर्जी है। ओके तो कुछ कहा गया कि एट सम पॉइंट, तो सपोज कोई एक पॉइंट, इसे हम मान लेते हैं h, इस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है। ओके इट इज रिटन एट अ सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स PE प्लस PE इक्वल्स टू mgs। लेकिन इस समय पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। ओके तो देखो, तो 3p प्लस 1p दैट इज 4 mgh। ओके काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं बस 3p पुट किया हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके सो वी कैन राइट 4pe इक्वल्स टू mgs। तो 4 mgh इस पॉइंट पे इक्वल्स टू mgs, mg काट दिए अगर तो h इक्वल्स टू आ गया हमारा s/4। तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना होगी, वो है ये वाले डिस्टेंस s/4। ओके नाउ हमें मिल गया क्या, हाइट। अभी हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ mg व्हाट, h के जगह पे क्या पुट करते हैं, s/4। तो ये हमें मिल गया 3/4 mgs। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², ठीक है, m कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। तो v² क्या आ जाएगा, v² आ जाएगा 2 के साथ 4 कैंसिल, यहां पे 4 है तो 3s/2। ओके सॉरी mg एक रहेगा sg। ओके नाउ v इक्वल्स टू इसका रूट दैट इज √3gs/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, √3gs/2, और ये रहेगा s/4 दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 2021 के पेपर में। Water falls from a height of 60 meter at a rate 15 kg per second to operate the turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Okay, तो एक रिजर्वायर है, इसमें पानी है, इससे पानी कितनी हाइट पे है, ये 60 मीटर की हाइट पे, ठीक है। अभी इसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या है, mgh। ओके पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि यही एनर्जी। ओके सो पावर क्या हो जाएगी, mgh/t। पावर ये इनपुट पावर, ओके मैं in लिखता हूं, पावर इनपुट। तो पुट करो 15, ये दिया गया है 15 kg पर सेकेंड दिया गया, तो अगर 15 kg है तो मैं लिख रहा हूं 1 सेकेंड में 15 kg, 10 इंटू हाइट क्या है 60। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 9000 वॉट, और जिसे हम लिख सकते हैं 9 किलोवाट। ओके अब क्या क्वेश्चन है कि 10% इनपुट एनर्जी में लॉस हो रही है, ठीक है, इनपुट एनर्जी में 10% लॉस हो जा रही। तो इसमें अगर मैं 10% का लॉस करता हूं दैट इज लॉस 10%, ठीक है। 10% का अगर लॉस हो रहा है तो पावर में कितना आ जाएगा, इसमें अगर 10% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.9, है ना, 0.9 ये इसका लॉस है किलोवाट। ओके नाउ आउटपुट पावर कितना होना चाहिए, आउटपुट पावर कितना होगा, जितना इनपुट पावर है उससे अगर हम लॉस को घटा देते हैं तो हमें आउटपुट पावर मिल जाएगा। इनपुट पावर है 9 किलोवाट माइनस 0.9 क्या आ जाएगा, ये 9.0 लिख सकते हैं तो 8.1 किलो
वॉट। सिंपल सा आंसर है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 8.1 किलोवाट। एक और इजी सा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है 2019 के पेपर में। इस चैप्टर से जनरली इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है नहीं। क्या है कि ये फोर्स F इक्वल्स टू 20 + 10y एक्ट्स on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Fine? मीन्स क्या है, F क्या है, फोर्स है, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y0 टू y1। ओके, तो ये देखो ये वेरिएबल फोर्स है ना, ये वेरी कर रहा है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे वेरी कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जैसे चेंज होगी फोर्स वेरी। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमने क्या लिखा था कि वर्क डन जो होगी वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, ये तो होती है 0 से x तक। फाइन, तो अभी इस जगह पे पुट कर दो, W इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक। ओके, फंक्शन क्या है हमारे पास, 20 + 10y, 20 + 10y dy। ठीक है, यही तो होगा। सिंपली इंटीग्रेट करो तो 20 के जगह पे ये आ जाएगा 20y, इंटीग्रेशन ऑफ 20 dy, ये क्या आ जाएगा 20 × y, और इस पे हम लिखेंगे 0 to 1 प्लस 10y² / 2, इस पे हम लिखेंगे 0 to 1। सिंपल सा करो, क्या आ जाएगा 20 × ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है तो 20 प्लस यहां पे क्या हो जाएगी, ये तो पहले कैंसिल करके हम 5 लिख सकते हैं, तो 5 × y² के जगह पे एक बार y के जगह पे 1 पुट करना, तो एक बार 1 - 0, सो विच इज इक्वल्स टू 25 ही आ जाएगा। 20 + 5 = 25 जूल। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा देख लो, 25 जूल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 2018 के पेपर में। अ ब्लॉक having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter blocks come to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be. Okay, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसकी मास है m, वो क्या होती है दूसरे एक भारी वाले ब्लॉक 4m के मास से टकराती है। तो कोलिजन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सपोज कोलिजन हुआ और फिर इसके बाद क्या होता है, जो m वाली ब्लॉक है ये तो पहले वेलोसिटी v से आ रही थी, अभी ये हो गई है रेस्ट पे, लेकिन जो भारी वाली ब्लॉक है विथ सम वेलोसिटी सपोज v' से मूव करने लगी है। तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होती है, रेशियो होती है किसके बीच का, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर क्या है कोलिजन, तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सिर्फ v' होगी क्योंकि ये तो 0 हो गया। बिफोर कोलिजन क्या है, सिर्फ v होगी क्योंकि ये रेस्ट पे थी। तो v' हमें v दिया हुआ है विथ सम वेलोसिटी v' हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम जितनी है, आफ्टर कोलिजन उतनी होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज mv प्लस 4m इंटू 0, इसकी वेलोसिटी 0 है, विच इज इक्वल्स टू m इंटू 0 प्लस 4m इंटू v'। ओके, v'। तो इससे क्या हमें निकलेगा, दैट इज mv इक्वल्स टू 4m v' and m will cancel out, v equals to v' by कितना, सॉरी 4v', v equals to 4v', ये हमारे पास आ गया। v' equals to v by 4। ओके, e ये है, v' by v है, ठीक है। v' के जगह पे हम अगर v के जगह पे v' की वैल्यू पुट करते हैं, तो v के जगह पे इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v' दैट इज v' बाय v क्या आया 4v', 4v'। तो v' विल कैंसिल आउट, विल गेट ओनली 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया, 0.25।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है? अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग along a frictionless track from a height just completes a vertical circle of diameter AB equals to D. The height h is equals to, तो पहले तो देखो एक पार्टिकल है जो कि अभी इस हाइट h पे है, ये क्या कर रही है? यहां से एक जस्ट एक सर्कल को कंप्लीट कर रही है जिस सर्कल की डायमीटर है D AB। ये जो है इसकी डायमीटर है D दी गई है, ठीक है। तो वर्टिकल अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा हो, कोई पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये क्या हुआ? ऐसे मूव की है ना। तो वर्टिकल सर्कल में जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रही हो तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr, ठीक है। ये फॉर्मूला होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल, मीन्स इसकी वेलोसिटी है एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, √5gr। ओके, अभी देखो, ठीक है, इतना हमें पता चल गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे जब भी ये सर्कल में है एक कंप्लीट कर रही है तो ये इतनी होनी चाहिए। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस कि यहां पे जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली इस जगह पे भी वही एनर्जी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वी कैन, यहां पे एनर्जी क्या है? mgh। यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv²। और ये जो v², ये कौन सी वेलोसिटी है? वो है ये वाली वेलोसिटी। तो हम सिंपल पुट कर सकते हैं। तो पहले तो देखो m विल कैंसिल आउट, तो gh लिख सकते हैं, gh इक्वल्स टू हाफ v² के जगह पे 5gr हमने लिख दिया। ओके, ठीक है। सो वी कैन राइट g विल कैंसिल आउट नाउ एंड जो हमें मिलेगा h इक्वल्स टू 5/2r। लेकिन यहां पे डायमीटर है, ये क्या है? r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये r क्या है? रेडियस। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है। सो 5/2 इंटू कैपिटल D/2। तो वी कैन राइट 5/4d, ठीक है। ये 5 है, 5/4d। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेक g कांस्टेंट एंड वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the work done by the gravitational force and the resistive force of air is। okay, तो सिंपली पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल लेंगे कि अगर 1 ग्राम की एक ड्रॉप है जो 1 किलोमीटर दूर पे है तो इसकी एनर्जी वही होगी, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वही वर्क डन होगी। तो वो क्या है? mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। तो मास ग्राम में है तो उसे केजी में लिखे तो 10⁻⁻3, ओके, इनटू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू 1 किलोमीटर है हाइट, तो हाइट को मीटर में लिखे तो 10⁻3। सो वी विल गेट 10 जूल, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन हमें क्या मिल गया? 10 जूल मिल गया। तो यहां पे देखो ऑप्शन सी में 10 जूल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बाकी का भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बाकी का सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या दिया गया कि रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है। ओके, तो रेजिस्टिव फोर्स, पहले तो देखो काइनेटिक एनर्जी, यहां पे वेलोसिटी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m, मास क्या है? 10⁻³ इंटू v², दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमें कुछ मिलेगा 1.25 जूल, ठीक है। अभी देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? किसके बराबर होगी? Wg प्लस WA, वर्क डन, टोटल वर्क डन के बराबर है ना। तो Wg हमें पता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी में और कोई चेंज है? नहीं है, तो सिर्फ हाफ mv² यानी कि 1.25 जूल, 1.25 जूल माइनस 0 है ना,
ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो Wg क्या है 10 जूल, यहां से हमें मिल जाएगा W है। सॉल्व करके देख लो, 10 माइनस 10 प्लस 1.25 इज इक्वल्स टू W है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा WA इक्वल्स टू माइनस 8.75 जूल। ओके, तो आंसर एक 10 जूल ग्रेविटेशनल एंड दिस इज वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस दैट इज माइनस 8.75 जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वर्क, एनर्जी और एंड पावर। ओके, तो इसी तरह से वीडियोस में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लर्न नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।